अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही रखे। आयमा रानिया का ये पढ़ रही हैं, पता नहीं जी, मुझे तो लगता है मुझे किसी की नज़र लगी। अपनी बेटियों को पढ़ाने को दिल ही नहीं करता। पहले मैं रोज़ रूटीन से पढ़ाती थी इन्हें, लेकिन अब इतने दिन हो गए इन्होंने छुट्टियों का काम खुद ही बेचारियों ने टकरे मार मार के किया, और अब मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ और इनकी मिस्टेक निकाल रही हूँ। ऐसी कोई नज़र लगी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं जो है इनके पास बैठी हूँ इन्हें पढ़ाने के लिए। तो अच्छा, एक टॉपिक था जो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, उससे ये कि आपके बच्चे की जो ज़हनी कैफियत है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और आपके बच्चे में एबिलिटी आएगी खुद कहानी बनाने की, खुद लिखने की और खुद मेहनत करने की। यहाँ पे एक तस्वीर इन्होंने, इनके स्कूल का मुझे ये बड़ा अच्छा मेथड लगता है। इंग्लिश में भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन और उर्दू में भी एक कहानी दी होती है कि एक पिक्चर दी होती है और बच्चे से कहते हैं कि आप खुद कोशिश करके आपने उस कहानी को बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि बाद में टीचर का मैसेज भी आया था कि आपने दोबारा बनानी है। ये देखिए, एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक तस्वीर एक बनी हुई है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, पहले बीज बो रहा है, फिर वो बीज को रोज़ पानी देगा। मैंने आयमा रानी को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाया, समझाया, और उन्होंने फिर ये लिखा। अच्छा, तो क्या जी, बच्चा बीज बोया, उसने पानी डाला, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो फिर आयमा रानी को मैंने समझाया कि इस कहानी से क्या सबक मिलता है। तो आयमा रानी ने मुझे आगे से कहा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रोज़ पानी देंगे तो दरख्त बढ़ेगा और हम इसका फल खाने को मिलेगा। मैंने इनको कंसेप्ट क्लियर करवाया कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बच्चा रोज़ एक बीज का ख्याल रखता है जो पौधा बनता है, और पौधे के बाद वो दरख्त बनता है। फिर जब अपने हाथों से वो सेब उतार के खाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इसका कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, क्या सबक मिलता है, मैंने क्या बताया आपको? आयमा बताओ। आयमा ने कहा था कि अगर पौधे को पानी देंगे तो पौधा बड़ा नहीं होगा। अच्छा जी, ये मेरी आयमा जो है पढ़ाई के टाइम इसके दांत जो है ना बंद नहीं होते और मुझे करवाने पड़ते हैं। आयमा, मैंने अब सीरियस होकर मुझे बताओ, क्या इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। इधर मेरी तरफ देख के बताओ। और मेहनत का फल मीठा होता है। नहीं नहीं, वो सब्र का फल मीठा होता है। मेहनत का फल, मेहनत करते रहना मिलता चाहिए। है। हाँ, और मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। अच्छा जी, ये देखा आपने किस तरह कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर करा है। इसी तरह इंग्लिश में भी ये देखें, ये इनके है काम। ये एक पिक्चर दी हुई है ज़ू की, और बच्चों से कहा है कि खुद लिखे। अब इन्होंने क्या लिखा है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ज़ू, देयर आर सो मैनी एनिमल्स इन द ज़ू, एनिमल इन द ज़ू आर केप्ट इन केजेस। कि जो जानवर होते हैं वो पिंजरों में बंद होते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और एंड पे इसने लिखा कि उसने ये जो जानवर लिखे हुए थे इनके नाम दिए कि मैंने एक दिन हम गए, हमने ये जानवर देखे और हमें बहुत अच्छा लगा। इसके पैराग्राफ इनका बन गया और बड़े अच्छे से बन गया। उसके बाद टीचर ने, आप साथ साथ बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर करें। पहले क्या होता था कि हम लोग 5 तक तो कोई इतना हमें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं करवाया जाता था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह बनाने हैं, फ्यूचर, पास्ट। मैं तो कन्फ्यूज़ ही, जब तक आप यकीन करें मैं स्टडी करती रही, मैं कन्फ्यूज़ ही रही हूँ कि ये क्या चीज़ें और कैसे होंगी। तो बीए में जाके मैंने खुद फिर सर खपाया खपुया और मुझे कुछ समझ आई, वरना टीचरों की समझाई बातें मेरे ऊपर से अक्सर गुजर जाती थी। तो ये देखें, एक फिर पिक्चर आ गई, फिर नीचे पिक्चर डिस्क्रिप्शन है कि आपने अपने बच्चे को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा के पिक्चर डिस्क्रिप्शन खुद बनवानी है। अच्छा, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें एंड और लाइक का और पता नहीं और 3-4 लफ्ज़ और दिए हुए हैं, बट, इफ़, और, आर, एंड, देयर फॉर। ये इसी तरह इनका यूज़ करके इन पैराग्राफ को जो है वो कंप्लीट करना है। इससे बच्चे की माइंडली जो कंडीशन है ना बड़ी ज़्यादा बेहतर होती है और बच्चा ज़हीन होता है। इसी तरह फिर इन्होंने ये खाली जगह दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कंसेप्ट, कहाँ ए आना है, कहाँ एन आना है, आर, एम, इज़ का इस्तेमाल कहाँ आना है, तो उसको आपने जहन में रख के खाली जगह पुर करवानी है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे के स्कूल में ये नहीं करवाया जाता तो आप इनको कॉम्प्रीहेंशन खुद करवाएं। एक पैराग्राफ दें उर्दू में, वो बच्चे को समझाएं कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ क्या है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, तहफ़ीम इबारत क्या होती है। बच्चों को खुद आप एक कहानी लिख के दें, नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दें और बच्चे से कहें कि इसके जवाब जो हैं वो ऊपर पैराग्राफ के अंदर ही हैं और आपने ढूंढ के खुद लिखने हैं। बच्चे के जहन की जो नशमा होगी बड़ी अच्छी होगी और उसका जहन जो है वो और ग्रो करेगा।
इसी तरह फिर ये देखें, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ गई है 10 लाइंस के ऊपर। टीचर ने ऑप्शन दी होती है कि 10 से 12 लाइन लिखनी है, 5 से 7 लिखनी है। अब यहाँ पे 10 लाइंस लिखी हैं, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है, आप आपके साथ पढ़ती हूँ कि पता नहीं, आप बताएं कि इन्होंने सही लिखा है। इन दिस पिक्चर द बॉय वाज स्लीपिंग, द विंडो इज़ नियर द साइड टेबल, द लैम्प इज़ ऑन द टेबल, द टेडी इज़ ऑन द कारपेट, द बॉय बेड इज़ नियर द टेबल, द बॉय इज़, ये क्या लिखा है आपने, पुट ऑन ब्लैंकेट, क्या उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ है, ये पोर्ट लिखा हुआ है आपने। द टॉय ट्रेन इज़ अंडर द विंडो, द टाइम टू नाइट, द लैम्प इज़ ऑन द रूम, ऑन द लैम्प इज़ ऑन द टेबल है, द लैम्प इज़ ऑन द साइड टेबल आना यहाँ पे, द रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए जिस तरह सारी उन्होंने एक एक तस्वीर जो पिक्चर में दी हुई है, उन्होंने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। जैसे जैसे ये बड़ी होंगी ना, मज़ीद अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने आएंगे। ये कॉम्प्रीहेंशन दी हुई है इन्होंने, और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आयमा रानिया को मैंने एक दफ़ा मैंने पढ़ा दिया उर्दू में तर्जमा करके। थर्स्टी क्रो जो हम हमेशा से पढ़ते आने के बाद बेचारा आज तक भी प्यासा ही है, उसकी प्यास नहीं बुझी। तो ये जी ये क्वेश्चन फिर मैंने इन्हें उर्दू में क्लियर कर दिया, इन्होंने फिर खुद ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो लिख लिए। आयमा रानी इस वक्त 3 क्लास में हैं, और मेरी कोशिश है कि ये माशाल्लाह इस कदर ज़हीन हो के ये खुद ही जो बड़ी हो के ना अपनी स्कॉलरशिप पे पढ़ें। इस दुआ के साथ आप भी जो देख रहे हैं आमीन लाजमी बोलिएगा। इसके बाद ये टीचर ने एक पैराग्राफ दिया है, और साथ उसने वर्ड्स दिए हैं आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जांपल। स्पोर्ट्स का पैराग्राफ लिखना है, साथ उन्होंने ये देखें ये दिए हैं एग्जांपल दी है कि आपने इनका यूज़ करके बच्चे की आसानी के लिए उन्होंने ये दिया है कि पैराग्राफ आपने लिखना है। फिर मैंने इन्हें समझाया आउटडोर स्पोर्ट्स क्या होती हैं, लोकल गेम्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स क्या है, माई फेवरेट गेम्स क्या, इंडोर गेम्स क्या, तो जिसकी मदद से इन्होंने ये पैराग्राफ बना लिया। इसी तरह ये चीज़ें हैं जी छोटी छोटी जो हमें पढ़ाई के वक्त बड़ी अहमियत की हामिल है। सेंटेंस ये वो आजकल तो स्टडी इतनी एडवांस हो गई है कि बच्चा जैसे 1 क्लास में आता है तो सेंटेंसेस का जो सिलसिला है वो साथ ही शुरू हो जाता है, ताकि बच्चे की इंग्लिश बेटर से बेटर होती जाए और वो बड़ा हो के फर खुद ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू हो जाए और उसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ना करना पड़े। जिस तरह हमारी इंग्लिश ही वीक थी, तो मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटियों की इंग्लिश में मेरी तरह हो। कोशिश तो यही है कि इंग्लिश इनकी इंग्लिश जो है मेरे से तो 100 लाखों दर्जे बेहतर हो। अच्छा जी, ये देखें मामा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें आज बैठी हूँ कि क्या कैसी नज़र लग गई है, अपनी लग गई है कि मेरी बेटी को पढ़ाने को दिल नहीं करता। ये देखो वो उधर ज़ैनब है जो बेट्स के साथ खेल रही है। ओके जी गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का स्टडी व्लॉग कैसा लगा आपको, मेरे सजेशन कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।